दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी देश की बेटियों को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने का पूरा अधिकार नहीं मिल पाया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देते थे वही आज इसे भूल चुके हैं और इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसी। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से महिला आरक्षण बिल का विरोध होता रहा है। 2023 में बिल पारित होने के बाद अब 2026 में इसके लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन विपक्ष ने फिर बाधा खड़ी कर दी। पिछले 3 दिन में हमने भारत में लोकसभा के उस सदन पे जो देखा बेहद अफसोसजनक है। आजादी के 78 साल बाद भी देश में देश की बेटी को अधिकार नहीं विधानसभा तक पहुंचने का, लोकसभा तक पहुंचने का। आज भी वो बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही है, जूझ रही है। और वो लोग जो ये नारा देते थे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो बेटियों की इस लड़ाई को छोड़ के भाग खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? देश की महिलाएं हार गई, उनका सम्मान स्वाभिमान हार गया, वो कह रही है लोकतंत्र की जीत है। क्या ये संभव है? आज जिस तरीके से पूरा देश ये देख रहा है कि महिला आरक्षण बिल 30 साल से इस लोकसभा में आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है और कभी उसका विरोध होता है। 30 साल एक लंबी लड़ाई लड़ करके ये दिन आया था जब लगा कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। लोगों ने कहा कि नंबर नहीं था तो क्यों लेके आए ये बिल? लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया। तय किया हुआ था उन्होंने कि कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ बात तो ऐसी बोलनी है कि जिसके कारण से ये बिल को हम कह सके कि ये नहीं आना चाहिए। कभी उन्होंने रीजनल पार्टीज की बात की, कभी उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों की बात की, कभी कह दिया कि 543 पे क्यों नहीं कर रहे हैं रिजर्वेशन, कभी कोटे में कोटा की बात की। पर ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि ये बिल लाना ही नहीं चाहिए था, उनका मन ही नहीं था कि इस बिल को हमें पास करना है। नहीं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, भाई 2023 का जो बिल था, उस 2023 के बिल में भी तो ये सारी बातें लिखी थी। अगर आप लोगों ने वो बिल पढ़ा हो तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ द पीपल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट and the legislative assembly of national capital territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation। ये लिखा है भाई, यानी कि डिलिमिटेशन तो होना ही था। तो आज किस बात का शोर मचा रहे हैं, आज किस बात का विरोध कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं? हम तो बिल के तो समर्थन में हैं। अगर बिल के समर्थन में है और डिलिमिटेशन के पक्ष में नहीं है तो 2023 में तो ये पास हो चुका है। जब 2023 में जिस चीज को आपने पास कर दिया तो आज किस बात का विरोध कर रहे हैं? इस बात का तो हमें जवाब दें। आपने दूसरी पॉइंट कही कि भाई 543 पे होना चाहिए तो हम राजी हैं। आप ये बताइए, एक और तो आप कह रहे हैं कि जी दक्षिण के राज्यों की सीटें कम नहीं होनी चाहिए, पुरुष जो जनप्रतिनिधि है उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए, सीटें कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे एक आज बात कहना चाहती हूँ, 543 में से यदि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देते हैं तो वो 180 पुरुष प्रतिनिधियों की कंसेंट तो लेके आइए कि कौन लोग महिलाओं के हक में अपनी सीट छोड़ने वाले हैं। एक भी नहीं छोड़ेगा। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, सरकार द्वारा दिया गया, जो विन विन पोजीशन थी।
किसी का नुकसान नहीं, किसी एक का भी नुकसान नहीं। दक्षिण के राज्यों को बढ़ी हुई सीटें मिली, रीजनल पार्टीज को अपना रिप्रेजेंटेशन मिला, महिलाओं को अपना 33% आरक्षण मिला और पुरुष प्रतिनिधियों को भी अपनी फुल सीटें मिली। ये देश की जनता समझ रही है, जान रही है, विशेष रूप से महिलाएं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।